नमस्कार, आप देख रहे हैं जनक सर, आपके साथ में आंचल श्रीवास्तव। बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे, राजनीतिक बयानबाजी और सियासी दांवपेच भी और तेज होते जा रहे हैं। इस बार चर्चा का केंद्र है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल ही में लॉन्च की गई मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। इस योजना के तहत बिहार की 75,000 महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने एक बार में 10,000 रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। एनडीए सरकार का दावा है कि ये योजना महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। आगे चलकर यदि महिलाएं अपने छोटे उद्यम सफलतापूर्वक चलाती हैं तो उन्हें 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी मिल सकती है। योजना का कुल बजट 7500 करोड़ रुपए है। सरकार का कहना है कि इससे बिहार की महिलाएं रोजगार और स्वरोजगार की दिशा में मजबूत कदम बढ़ा सकेंगी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या ये योजना वास्तव में महिलाओं के विकास के लिए या फिर इसका सीधा संबंध चुनावी राजनीति से, क्योंकि इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इस योजना को वोट रेवड़ी करार दिया है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी जब कर्नाटक में कांग्रेस की गृहलक्ष्मी योजना की आलोचना कर रहे थे, जहां 1.3 लाख करोड़ महिलाओं को हर महीने 2,000 मिलते थे, तब वे कहते थे कि ये जनता को रेवड़ी बांटने जैसा है। लेकिन अब खुद बिहार चुनाव से ठीक पहले 10,000 रुपए का वन टाइम पेमेंट देकर वोट साधने की कोशिश कर रहे हैं। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि बिहार की महिलाएं इस वोट रेवड़ी को अच्छी तरह समझती हैं। नीतीश कुमार का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और चुनाव के बाद प्रधानमंत्री मोदी भी अतीत बन जाएंगे। कांग्रेस का आरोप है कि ये योजना चुनावी मौसम में वोट बैंक को साधने का एक सीधा कंडा है। पार्टी का दावा है कि बिहार की जनता विकास चाहती है, रोजगार चाहती है और स्थायी समाधान चाहती है, ना कि सिर्फ चुनाव से पहले बंटने वाली ये आर्थिक मदद। अब थोड़ा रुक कर सोचिए, कांग्रेस और भाजपा दोनों के पास महिलाओं को लेकर योजनाएं हैं। कांग्रेस कर्नाटक में पहले से मासिक आर्थिक सहायता दे रही है और भाजपा बिहार में वन टाइम पेमेंट का वादा कर रही है। फर्क बस इतना है कि भाजपा इसे रोजगार और आत्मनिर्भरता से जोड़ रही है, जबकि कांग्रेस का आरोप है कि ये सिर्फ चुनावी हताशा का परिणाम है। वहीं एनडीए का तर्क है कि इस योजना से गांव और कस्बों की महिलाएं छोटे छोटे व्यवसाय शुरू कर सकेंगी, जैसे कि सिलाई, कुटीर उद्योग, ब्यूटी पार्लर या फिर दुकान। सरकार का दावा है कि इससे महिलाओं के परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरेगी और राज्य की अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा। लेकिन विपक्ष की बातों में भी एक तर्क है। चुनावी मौसम में ऐसी बड़ी घोषणाएं हमेशा शक के घेरे में रहती हैं और बिहार की राजनीति में वोट और रेवड़ी जैसे शब्द एक बार फिर से मुद्दा बन गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बिहार की महिलाएं इस योजना को विकास का साधन मानती या फिर वोट की रेवड़ी। फिलहाल इतना तय है कि चुनाव से ठीक पहले इस घोषणा ने राजनीतिक माहौल और भी ज्यादा गर्मा दिया है। तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।